हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी सुबह हुई है 3 AM पे, मतलब 3 बजे सुबह। आज मैं 30 मिनट लेट हो गई हूँ। वैसे मैं 2:30 बजे जगती थी डेली। आज पता नहीं क्यों मैं जग ही नहीं पाई 2:30 बजे। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं फटाफट पढ़ने के लिए बैठ गई कि वैसे भी 30 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए हैं। मैं वही, वैसे तो मैं 15-15 दिन लेके हर सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ। इकोनॉमी मैंने ख़त्म कर दी है 15 दिन लेके, और अब मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पहले पॉलिटी मेरे पास 6 एडिशन वाली थी, जो 6 नंबर की थी। अब मैं 7th वाली लेके आई हूँ, जब से ये यूपीएससी का सिलेबस, सॉरी, कैलेंडर आ गया है, जो 2025 वाला। तब से मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम थोड़ा आगे ही बढ़ रहा है, और यूपीएससी का कैलेंडर 2025 का आ ही गया है। तो मैंने सोचा है कि दोनों की पढ़ाई मैं साथ करती हूँ। दिसंबर तक मैं अपना ऑप्शनल और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जीएस के, क्योंकि पीसीएस के लिए करने ही है, तो मैं साथ में कर लेती हूँ। ये सोच के मैंने अपना खुद से बनाया कि कैसे क्या करना है, और मैंने शुरू कर दिया। 2025 का एग्ज़ाम 25 मई को है। 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो अगर अभी से तैयारी जो भी करेगा, आप लोगों से भी कह रही हूँ कि अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो है, तब भी अभी अप्रैल चल रहा है 2024 का, और एग्ज़ाम है मई में, तो आप अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं और हर स्टेज आप क्लियर कर सकते हैं। अभी आप अप्रैल से लेके दिसंबर तक जीएस कंप्लीट कर लीजिए, ऐसे की तैयारी कर लीजिए, ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिए, और फिर जनवरी से उधर बहुत रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। मुझे एक कमेंट आया था कि यदि आप अपनी यूपीएससी की बुक लिस्ट बता दीजिए, तो मुझे जैसे ही समय मिलता है तो मैं प्रॉपर एक बुक लिस्ट पर वीडियो बना दूँगी। यूपीएससी की शायद उन्होंने बोली है मुझसे। अभी मैं सब्जेक्ट जो पढ़ रही हूँ उसमें जो टॉपिक पढ़ती हूँ, जैसे पॉलिटी में पढ़ रही हूँ इस समय में, तो मैं उसमें जो टॉपिक पढ़ती हूँ, तो मैं जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 30 मिनट से लेके 1 आवर तक मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाती हूँ। फिर वही सेम मैं यूपी पीसीएस के साथ भी करती हूँ। उसके जो टॉपिक है वो घटना चक्र से मैं देख लेती हूँ कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से मेरे यूपीएससी और यूपी पीसीएस के टॉपिक साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं। और उसके पीवाईक्यू भी समझ में आ जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे पूछ सकता है। क्योंकि अब पीसीएस भी थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की तरह ही क्वेश्चन पूछने लग गया है। देखो, अभी आरओ में भी उसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा फैक्ट नहीं आया था, उस तरीके के क्वेश्चन आए थे जैसे यूपीएससी पूछता है। तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे क्या करना है, अपनी अपनी बनाइए और पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि समय नहीं है। ये इलेक्शन वगैरह चल रहा है, इस सब में बिजी मत रहना कि कौन क्या। देखिए, कोई पार्टी जीत रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस पढ़ाई से मतलब रखिए। पढ़ाई अच्छी होगी तो एग्ज़ाम अच्छे होंगे, एग्ज़ाम अच्छे होंगे तो नाम के आगे कुछ लग जाएगा। देखिए, नाम के आगे कुछ लगवाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए, जो भी करना है खुद के दम पर करना है, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती है। हम लोगों को जो भी करना है अपने दम पे करना है, अपनी मेहनत से करना है। कोई हमको बताने वाला नहीं है कि क्या, मतलब कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पे चलने से जल्दी मंजिल मिल जाती है। तो खुद करके सीखना है, तो वही है इसका रास्ता। आप टाइम टेबल से अपना, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, और जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू लगाइए, प्री के भी मेंस के भी। वही हम लोगों का रास्ता है। बस अपने रास्ते पे सीधे चलते चलिए। सब छोड़ दो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। देखिए, मैं मेरा घर, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ससुराल कितनी अच्छी मतलब जो घर बना हुआ है। अभी मैं गवर्नमेंट रूम में रहती हूँ, मतलब ये सरकारी घर है। तो देख रहे होंगे कि किस तरीके का है, कहीं कहीं से झड़ रहा है, कहीं कहीं से कुछ हो रहा है। सही बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर 0% फ़र्क नहीं डालती कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से गिर रहा है। मैं बस ये सोचती हूँ कि हाँ,
रूम है, छत है, बस रहने की जगह है, बहुत बहुत सही है। बस पढ़ना है मुझे, कैसे भी करके सारे काम ख़त्म करने के बाद, बच्चे को देखने के बाद, सब करने के बाद बस पढ़ाई करने को मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि अभी जो समय है हमारे पास, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। अभी जो भी समय है, देखिए मोबाइल है, सब कुछ है। अभी आप जो कर सकते हैं, देखिए भविष्य में क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता है, कि कब कौन हमारा साथ देगा, कब कौन साथ नहीं देगा, कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, नहीं पता है। तो जिस भी परिस्थिति में है, करना है, छोड़ना नहीं है। तो जैसे भी दिख रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, जब सक्सेस हो जाओगे ना तो सब कुछ ले लेंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। बस पढ़िए, अभी बस पॉजिटिव माइंड से दिन और रात मेहनत करिए, इन्जॉय करिए इस टाइम को, इस प्रोसेस को। इसको ना उबाऊ मत बनाओ, बोरिंग मत बनाओ कि मतलब ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, इन्जॉय करो इसको कि हाँ नए नए टॉपिक सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़ो। पता है जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो यही मेहनत आपको याद आएगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी कि मतलब मैंने कैसे कैसे मेहनत करी थी, क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। तो इन्जॉय करिए इसको, इन्जॉय करके पढ़िए। और रिवीजन, बार बार रिवीजन करिए। याद नहीं रहता है ना, भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, लिख लिख के याद करिए, मैंने पहले भी बताया आपको। और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से डरो मत। हम लोग पता क्या करते हैं, मैं भी पहले करती थी कि मैं रिवीजन से मतलब रिवीजन से डरती थी, मुझे रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब रिवीजन करना शुरू किया तो पता है इन्जॉय और आने मतलब होने लग गया, कि जब हम रिवीजन करते हैं ना बार बार, और जब हम बुक खोलते हैं दोबारा से, तो वो अपने आप आँखों के सामने आते ही याद आने लगता है। तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छा मुझे याद है, ये चीज़ मुझे याद है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ छोटे छोटे कदम सही दिशा में बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। देखिए समय नहीं है, हम जान रहे, मेरे पास भी समय नहीं है, सही बता रही हूँ कि मतलब मैं बहुत सारी क्लिप तो वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। जैसे इसमें मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही नहीं है कि मैं 2-3 घंटे तो मेरे कहाँ चले जाते हैं, जब मैं अपने बेटे को कैशियो क्लास और ड्राइंग जो मैंने बताया था उसमें मैं लेके जाती हूँ 4-4:30 बजे, और मैं वापस आती हूँ 7:30 बजे के करीब। वो तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करती हूँ, वो मेरे मतलब पूरे वेस्ट ही है एक तरीके से। उसको लाना ले जाना, वहाँ बैठ के वेट करना, वो बेकार ही जाते हैं मेरे। उसके बाद आके घर का काम करना, तो शाम को तो 1% भी पढ़ाई नहीं होती है मेरी। लेकिन फिर भी अंदर से पॉजिटिव हूँ कि जो भी कर पा रही हूँ वो बहुत है। उनसे उनको मैं देखती हूँ कि जो समय होने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं, गलत मतलब गलत तो रास्ता नहीं कहूँगी, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी समय मिल रहा है उसको पॉजिटिव माइंड के साथ करिए और आगे बढ़िए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, मेहनत तो करो। कुछ हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, माना हम फेल हो जाएंगे, मैं भी कितने बार फेल हुई हूँ, आपको बताया मैंने पहले की वीडियो में कि मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ। तो क्या रुक गए हैं? नहीं, हम रुकना नहीं है, बस ठहराव नहीं लाना है ज़िंदगी में, बस आगे बढ़ना है। कभी ना कभी हम लोग उस मंजिल पे मतलब पहुँचेंगे ही, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। बस मैं तो बस यही बोलती हूँ अपने आप से कि कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सीखना रुक जाएगा ना उस दिन लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो सीखते रहिए बिल्कुल। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो लक्ष्मीकांत ही है पॉलिटी की, इतना मोटी देख के ही आपको डर लग जा रहा है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उसको, तो उसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब छोटा छोटा कर दो कि आज ये टॉपिक तैयार करना है, आज वो टॉपिक तैयार करना है। ऐसे आप खुद से किसी दूसरे का देख के नहीं, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके नहीं कि लक्ष्मीकांत को हम कैसे पढ़ें, नहीं, ये आप अपने से उसको तोड़ो, छोटा छोटा करो। उस टॉपिक को एक बार नहीं, बार बार, 10 बार, 15 बार ऐसे पढ़ो। वो अपने आप से एक बार 15 बार जब पढ़ोगे ना तो अपने आप बैठने लग जाएगी दिमाग में। और जब बैठने लग जाएगी ना तो फिर आपको अच्छा लग जाएगा, फिर और मन करेगा पढ़ने का। तो बस हारो नहीं, थको मत, करो, उसको करके देखो एक बार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं ढूंढ पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक ही नहीं है। तो अपना अपना लक्ष्य ढूंढिए, अपना अपना सपना देखिए और मेहनत करिए। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय सही होता है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत रात हो गई, 10 बज गया है। बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।